हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। आज से हम केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इसमें जो हमारा सीडीबी का पोर्शन आता है उसकी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसमें वीडियो में करेंगे। इससे क्या है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको और कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास रोहा पब्लिकेशन की बुक है जहाँ से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो देखिए, हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक विकास का क्या है, एक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी, हमारी जे.एम. स्टीफन ने। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात, प्लेटो एंड अरस्तु वर एडलिस्ट। यानी कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु विचारक किसके थे, रोमन, यूनानी, ग्रीक यानी कि आयरिश। तो ये किसके थे, यूनानी के। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा, ऑल लर्निंग शुड बी इन कोलैबोरेटिव ग्रुप, इट इज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी। यानी कि समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए। इसकी वकालत निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा की जाती है, सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, मनोविज्ञान निर्धारक की मुख्य विशेषता क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। शैक्षणिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किसके सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप कक्षा के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की प्रकृति और उसके मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी मनोवैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यक्तित्व की प्रकृति और उसके मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन कहलाता है सामाजिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर असामान्य मनोविज्ञान। तो क्या कहलाता है हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासमूलक मनोविज्ञान से रॉबर्ट सर्वेल के काम के आधार पर जाम्बियाई बच्चों पर उनके शोध से क्या निष्कर्ष निकलता है, बच्चों का विकास उनकी अक्षमता और कौशल उनके अनुभव से बेहद प्रभावित है। ये क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन की समझ निबंध द्वारा बहुत प्रभावित होती है। यानी कि जो बचपन की समझ है किससे हमारी सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव होगी, किसको इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र और न्यूरोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानवशास्त्र, और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और इकोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और न्यूरोबायोलॉजी। तो किसको करेगी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल और मानवशास्त्र। विकासमूलक मनोविज्ञान के संस्थापक किसको कहते हैं हम, जीन पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, या फिर परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, या फिर वह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। कौन सा है, इनकी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, कौन देता है, संरचनावाद, व्यवहारवाद, क्रियाशीलतावाद, सृजनशीलतावाद। तो कौन देता है, सृजनशीलतावाद। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं,
या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें क्या आएगा, प्रत्येक बच्चा जो क्या होता है, विशिष्ट होता है, यानी कि अपने किसी न किसी विशिष्ट गुण के कारण प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अतः मनोविज्ञान का मानना है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, हमारा बालक। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, हमारे पास बालक का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो क्या होगा इसमें, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन है वुडवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू वुंड, सिगमंड फ्राइड, पावलोव, वाटसन। यानी कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ना, उसको 1879 में विलियम वुड ने लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसमें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, मैक्स वर्थिमर ने। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, केस अध्ययन का। यानी कि इसका पढ़ो, देखो, जब एक अध्यापक या शोधकर्ता अलग अलग समय में एक ही बच्चे के व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन करता है तो यह अधोमुखी अध्ययन कहलाता है। व्यक्ति अध्ययन में भी एक अध्यापक किसी बच्चे के बारे में पूरे जीवन काल का अध्ययन करता है। अतः ऊर्ध्व उपागम में, इनकी लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच में केस अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि यानी कि सब्जेक्टिव मेथड है। तो कौन सी हमारी अंतर्दर्शन विधि यानी कि इंट्रोस्पेक्शन विधि। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, यानी कि 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है, व्यवहार। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहारिक विज्ञान। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, सर्वेक्षण विधि, व्यक्तित्व अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, पर्यवेक्षण विधि। किसका करना चाहिए, व्यक्तित्व अध्ययन विधि। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कला विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान। तो कौन सी आएगी इसमें, पॉजिटिव साइंस यानी कि विद्यात्मक विज्ञान। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है, मानवतावाद का किसने दिया था कॉन्सेप्ट, कार्ल रोजर ने दिया था। ठीक है, प्रकारवाद का विलियम जेम्स ने दिया था, ये भी ठीक है। और मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये भी ठीक है। और ये जो हमारा संरचनावाद है ना, ये भी वाटसन, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, जीवन शक्ति का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, भगवान का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो क्या कहा जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, या फिर कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समीक्षा। तो क्या हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। ठीक है, 7 देखिए। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो इसमें कौन सी नहीं होती कि यह विधि बहुत जटिल होती है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण या फिर वित्तीय सहायता। तो इसमें हमारा क्या आएगा? विद्यालय संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मनोविज्ञान प्रारंभ में शुरू में किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्न में से किस मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। तो किसके विकल्प घूमती है वो? इन तीनों के। ये किनके? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देती है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर या फिर छात्र केंद्रित शिक्षा पर या फिर पाठ्यचर्या पर या विद्यालय पर? तो किस पर बल देगी? हमारे स्टूडेंट एंड चाइल्ड पर बल देगी ना। तो क्या होगा? हमारे छात्र केंद्रित शिक्षा पर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया था हमारा स्किनर ने। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइफ हिस्ट्री स्टडी, सर्वे स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर अनुदैर्घ्य अध्ययन। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? वुंड ने, विलियम वुंड ने। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? शिक्षा मनोविज्ञान पर। ठीक है। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे हमारे? विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलियम वुंड, विलियम हंट। तो कौन थे हमारे? विलियम वुंड। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अतिनिंद्रिय मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान। तो कौन सा होगा हमारा? अतिनिंद्रिय मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद। तो कौन सा जाना जाता है हमारा? व्यवहारवाद। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? प्लूटो, डेकार्टे, अरस्तु, वुंड। तो कौन नहीं है? वुंड नहीं है हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है? मानवतावाद, संज्ञानात्मकवाद, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। तो कौन सा हमारा? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे हमारे? विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क आइहल, एडवर्ड टोलमन। तो कौन थे हमारे? विलियम जेम्स थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? वाक्यपूर्ति तकनीकी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार। तो कौन सी हमारी वाक्यपूर्ति तकनीकी? किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? सर विलियम मैकडूगल, गोकाल्टन ने या वर्दीमर ने या विलियम जेम्स ने? किसने कहा था हमारा? सर विलियम मैकडूगल ने। निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, शिथिल उद्दीपक की विधि, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में परिमार्जन। तो कौन सी हमारी? व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में परिमार्जन। मनोविज्ञान परिभाषित करता है पशुओं के बारे में सैद्धांतिक शिक्षण, जीवों को खुद के व्यवहार पर नियंत्रण करने का विज्ञान, पशुओं और मानव के बारे में अन्वेषण, मानव व्यवहार का विज्ञान। तो क्या करता है मनोविज्ञान परिभाषित? मानव व्यवहार का विज्ञान। इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी? किसने रखी थी? जॉन बी ब्रैडसन ने। विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1890 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना था? 1916 में। शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंड के द्वारा कब प्रकाशित की गई थी हमारी? 1874 में।
मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है? सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए इन प्रयोगात्मक विधि, अवलोकन विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि। तो कौन सी है? ये तीनों है, प्रयोगात्मक, अवलोकन, व्यक्ति अध्ययन विधि। निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ है? अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि। कौन सी हमारी? प्रयोगात्मक विधि। किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण के लिए बेहतर विधि, सर्वेक्षण, प्रयोग, व्यक्ति अध्ययन। तो इसमें कौन सी है कलेक्शन के लिए? व्यक्ति अध्ययन विधि। सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? प्रश्नोत्तर, उत्तरोत्तर, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार। तो कौन सी की जाती है? हमारी तीनों, क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू। सैद्धांतिक उपागम आधारित है, क्रमिक अन्वेषण योग्यता, नियतिवाद, उपरोक्त सभी। तो किस पर है हमारा? उपरोक्त सभी पर। विलियम वुड ने कब लीपजिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? हमारी 1879 में। अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। अब्राहम मैस्लो संबंधित किससे? हमारे मानवतावाद उपागम से। भारतीय मनोवैज्ञानिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। साइमन हाफमैन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी थी? हमारी स्किनर ने। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक हमारी मास्लो ने। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? हमारी 1989 में। कल मैंने देखा कि रीता अपने छोटी बहन से मामूली बात के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही है। निम्न में से कौन सा उपागम रीता के व्यवहार को समझने में मेरी मदद करेगा? संज्ञानात्मक उपागम, मनोगतिक उपागम, मनोलैंगिक उपागम। तो कौन सा करेगा मेरा? मनोगतिक उपागम। जब एक समान व्यक्ति समूह का एक समयावधि में अध्ययन किया जाता है तो यह विधि कहलाती है कलानुक्रमिक विधि, अनुक्रमिक विधि, अनुप्रस्थ विधि या फिर सार कथन विधि। तो कौन सी है हमारी? कलानुक्रमिक विधि। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण क्या है हमारा? व्यवहारात्मक प्रक्रिया का, दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का, धारणाओं का। तो कौन सा हमारा? दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का। सामयिक बुद्धि पुस्तक किसने लिखी? थॉर्नडाइक, गोलमैन, विलियम जेम्स, विलियम वुड। किसने लिखी थी? हमारी गोलमैन ने। एक वैज्ञानिक व्याख्या जिसका जब तक पूर्ण रूप से परीक्षण नहीं हो जाता वह सुझाव रूप में रहते हैं, यह कहलाती है सिद्धांत, नियम, परिकल्पना, प्रयोग। क्या कहलाती है हमारी? परिकल्पना। जन्म, कर्म एवं उपलब्धि, अभिप्रेरणा के बीच संबंध की मात्रा को अनुमानित करने के लिए शोधकर्ता एक अध्ययन करेगा या करेगी। प्राकृतिक सूची, सहसंबंधात्मक, प्रायोगिक, प्रयोगात्मक अध्ययन। क्या करेगी? सहसंबंधात्मक अध्ययन। मनोविज्ञान के अध्ययन करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? मानव मस्तिष्क को समझना और ये कैसे कार्य करता है। ये मनोविज्ञान की प्रथम मूल पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द लॉज ऑफ साइकोलॉजी, द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन सी है हमारी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का अध्ययन में प्रारंभ हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? विमर्शक अभिव्यक्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक औपचारिक तर्कणा तकनीकी का प्रशिक्षण देना। तो इनमें से क्या है? विमर्शक अभिव्यक्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। प्रकार्यवाद का अग्रणी कौन है? विलियम वुड, जेम्स, जेबी वॉटसन, कर्ट लुईस। तो कौन सा है? विलियम जेम्स। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है ज्ञान का भंडार, कक्ष का नेता, बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षक, उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। तो क्या होता है? उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। व्यवहारवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जेबी वॉटसन ने दी थी। शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है? अंतःक्रिया।
विद्यार्थी के बारे में मनोवैज्ञानिक सूचना संग्रहण करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ है? निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, मानकीकृत परीक्षण या प्रक्षेपित ढंग। तो कौन सा हमारा मानकीकृत परीक्षण? निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन उपलब्ध, सम्मिलित या उपलब्ध नहीं है? मानव संसाधन, सामग्री संबंधित संसाधन, जल संसाधन, वित्तीय संसाधन। तो कौन सा है? जल संसाधन। शिक्षण में बहुमीडिया उपागम के प्रभावी होने का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? परीक्षण द्वारा। अनुधारी अध्ययन का एक प्रकार होता है विकासात्मक अध्ययन का। शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए सहायक है सही शैक्षणिक उपागम के चयन के लिए। रचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का पक्षधर कौन थे? हमारे वाइगोत्स्की थे। अब ये देखिए मिलान। व्यवहारवादी को उपागम किसको कहेंगे? जो प्रोत्साहन, पुरस्कार और सजा से है। मानवतावादी उपागम सिद्धिकरण विशेषताएं, संज्ञानात्मक उपागम व्यवहार हमारी रुचि और गुणरोपण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। समाज सांस्कृतिक उपागम समुदाय के साथ अंतर्व्यक्तिक संबंध। व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसने विकसित किया था? हमारा फ्रॉड, आल्पोर्ट, स्पीयरमैन, एडलर। किसने? एडलर ने। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्यतः योगदान है शिक्षण कला के लिए एक वैज्ञानिक आदान प्रदान करना। यानी कि क्या है हमारा? शिक्षण कला के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान उन्मुख था। व्यक्तिगत बच्चों की विशेषताओं का अध्ययन, कक्ष में समस्या समाधान के लिए मनोविज्ञान की तकनीक और सिद्धांतों का उपयोग करना, शैक्षिक अभ्यास के संदर्भ में सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का तैयार करना, या फिर बच्चों के यथार्थवादी लक्ष्यों का विकास तथा उनके लिए प्रभावित प्राप्ति। तो क्या है? कक्ष में समस्या समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों की तकनीकों और सिद्धांतों का। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? हमारा थ्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और सीखने के साथ संबंधित है। यह किसने कहा था? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह किसने कहा था? स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले ये तो मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के उपयोग को है। ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति का विगत इतिहास और वर्तमान स्थिति के अध्ययन को कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन। मनोविज्ञान की संरचनात्मक उपागम किससे संबंधित है? वुड से। मनोविज्ञान की प्रकार्यवादी उपागम किससे संबंधित है? विलियम जेम्स से। मनोविज्ञान की संज्ञानवादी उपागम किससे संबंधित है? वर्दीमर और कोलर से। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किसने किया था? हमारा जेबी वॉटसन ने, या विलियम वुड ने, या विलियम जेम्स ने, या प्याजे ने। किसने किया था? विलियम वुड ने। भारत में नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना 1989 में। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर लगी? लिप्जिंग में। विलियम जेम्स ने अपनी प्रयोगशाला कहाँ शुरू की थी? लिप्जिंग, कनाडा, मॉस्किटोज में। मन के कार्यों का नियम पूर्वक ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है? अंतर्निरीक्षण विधि। अवलोकन उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्तित्व के बाह्य व्यवहार से संबंधित है। यह किसने कहा? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों की ओतप्रोत घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव के। शैक्षिक मनोविज्ञान किस पर जोर देता है? शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पर, छात्र केंद्रीय शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रीय शिक्षा पर, या विद्यालय केंद्रीय शिक्षा पर। तो किस पर जोर देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर। तो आज हमने हिस्ट्री कंप्लीट की है। साइकोलॉजी की कुछ क्वेश्चन किए हैं हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन करेंगे। आप इनका वीडियो देख लीजिए, इनको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। मैं आपके यहाँ पर साइकोलॉजी के सभी चैप्टर की रिवीजन ऐसे ही करवाऊँगी। ओके, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।